Hi friends, this is Mayur. You're watching Beyond Bollywood Plus. Today we will review the film Niyat. लेकिन उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। फिल्म नियत इसका ट्रेलर कुछ हफ्ते पहले आया था और तब लग रहा था कि ये शायद सीधा Amazon प्राइम वीडियो पे आने वाली है। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले अनाउंस हुआ कि नहीं, ये फिल्म तो सीधा थिएटर्स में आएगी पहले। अब क्योंकि Amazon प्राइम वीडियो इसमें खुद एक को प्रोड्यूस है, जाहिर है ऑब्वियसली ये दे डोंट रियली हैव मच टू लूज। शायद ये भी हो सकता है क्योंकि विद्या बालन की 4 साल हो गए कोई उनकी थिएट्रिकल रिलीज आई थी। उनकी लास्ट थिएट्रिकल रिलीज थी मिशन मंगल, जो बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। और ऑब्वियसली देन देयर वाज द पैंडेमिक, और फिर विद्या बालन की जो अगली 3 फिल्में आई थी, जिसके अंदर पहली थी शकुंतला देवी, फिर आई थी शेरनी, और फिर पिछले साल की बहुत ही अच्छी फिल्म एक आई थी जलसा। ये तीनों फिल्म क्रिटिकली अक्लेम्ड थी, एंड दे स्टूड आउट फॉर देयर यूनिक स्टोरीज। अब खैर शकुंतला देवी के डायरेक्टर राइटर अनु मेनन और वो विद्या बालन, ये जोड़ी फिर से सामने आई है। और इस बार अनु मेनन एक्सप्लोर कर रही है मिस्ट्री थ्रिलर जॉनर। खैर विद्या तो ये जॉनर में पहले एक्सपेरिमेंट कर चुकी है विद कहानी फ्रेंचाइज। तो खैर कहानी, इसकी जो कहानी है, ये फिल्म एंटायरली सेट इन स्कॉटलैंड है। जाहिर है कुछ सब्सिडी का चक्कर होगा, तो इसलिए इसे पूरी तरह से उस कंट्री में बेस किया गया है। तो कहानी बड़ी सिंपल है कि एक इंडियन बिजनेसमैन है जो कि एक फ्यूजिटिव है, आशीष कपूर। वो 20,000 करोड़ का घोटाला करके इंडिया छोड़ के भाग गया है। वो उसे यूके में पनाह मिली है और इतने कुछ सालों से वो यूके में रह रहा है। और उसने एक बड़ा कासल, स्कॉटलैंड का एक कोई एंशियंट कासल खरीदा है। बिल्कुल वो समुद्र के किनारे है, एक क्लिफ के किनारे है, क्लिफ के ऊपर है ये कासल। और वहाँ पे फिर आज उनका बर्थडे है आशीष कपूर का। दिस इज अ कैरेक्टर प्लेड बाय राम कपूर। और आशीष कपूर अपना बर्थडे मनाने वाले हैं और उनके चेहरे पे काफ़ी खुशी है। और वो उन्होंने अपने करीबी दोस्तों को बुलाया है, और साथ ही साथ उन्होंने एक अजीब और गरीब व्यक्ति को भी बुलाया है जिनके बारे में उनके गेस्ट कुछ जानते नहीं हैं। तो खैर ऐसा लग रहा है कि बस इट इज गोना बी अनदर नॉर्मल डे और एक नॉर्मल पार्टी होने वाली है। एक रिच मैन है, उसकी एक क्या बोलते हैं, एक एक लैविश पार्टी होने वाली है। और लेकिन अपना केक काटने से पहले आशीष कपूर एक बॉम्ब ड्रॉप करते हैं जब वो कहते हैं, ये जो महिला जिसके बारे में आप लोग सब लोग पूछ रहे हैं कौन है, ये एक्चुअली सीबीआई ऑफिसर माया राव है, दैट्स प्लेड बाय विद्या राव। और मैंने ही इन्हें बुलाया है बिकॉज मैं सरेंडर कर रहा हूँ अपने आप को टू इंडियन अथॉरिटी। आशीष कपूर कहते हैं कि जो मेरे बारे में जो केसेस है वो गलत है। मैंने कोई 20,000 करोड़ का घोटाला नहीं किया है, ये तो सब साजिश है मेरे खिलाफ। थोड़ा बहुत तो पॉलिटिकल नेक्सस का जिक्र करता है, ऑब्वियसली ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सकते। और वो एक कॉन्फिडेंट है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है और वो इंडिया जाएंगे। ही इज गोइंग टू सरेंडर, गो टू इंडिया, फाइट हिज केस। और उन्हें यकीन है कि वो उन्हें जस्टिस मिलेगा, ना सिर्फ उन्हें बल्कि उनके द्वारा उनके उनकी कंपनी द्वारा जो लाखों इन्वेस्टर्स का करोड़ों का नुकसान हुआ है, उन्हें भी जस्टिस मिलेगा। और दुर्भाग्य से इस केस को लेके कुछ 7-8 सुसाइड केसेस भी हो चुके हैं। तो खैर ये ऐलान करने के बाद इनके गेस्ट थोड़े हैरान होते हैं, लेकिन दे वर लाइक चलो यार, आई एम श्योर दे आर कॉन्फिडेंट कि दिस, अगर कोई इस चीज को लड़ सकता है तो वो आशीष कपूर ही है। लेकिन फिर अचानक बाप और बेटे, दैट्स रायन कपूर प्लेड बाय शशांक अरोड़ा, इन दोनों के बीच में थोड़ी तू मैं हो जाती है और गुस्से में बेटा बाप के नाक पे एक मुक्का मार देता है। और जाहिर है दैट हैज इक्वल रिएक्शन। पिताजी काफी नाराज है, वो अपने बेटे को लताड़ते हैं, और सिर्फ अपने बेटे को नहीं, जो उनके गेस्ट आए हुए हैं, उन सबको भी वो बस लीच करार देते हैं। और फिर गुस्से में वो अपने कासल से बाहर निकल जाते हैं। अगले फ्रेम में हमें ऐसा कुछ आवाजें आती है कि ओ माय गॉड, कि आशीष कपूर तो खाई से गिर के उन्होंने सुसाइड कर लिया है। और सभी ऑब्वियसली कैसल से निकल के भागते हैं, और ऊपर से उन्हें उनकी बॉडी दिखती है जो कि मोस्टली तो शायद खून दिख रहा है, लेकिन एक ही पीस में दिख रही है। ये हैरानी करने वाली बात है। और फिर माया राव जो यहाँ पे आई थी आशीष कपूर को अपने साथ इंडिया वापस ले जाने के लिए। अब अनफॉर्चुनेटली फिर उन्हें यहाँ पे तो इनके मर्डर का इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। खैर आप सोचेंगे कि एक सीबीआई ऑफिसर जो स्कॉटलैंड जाके वो कैसे, ये तो लोकल पुलिस का काम है, लेकिन इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है। जब आप फिल्म देखेंगे तो देयर हैज बीन अ प्रॉपर जस्टिफिकेशन टू द इवेंट्स दैट फॉलो। तो खैर बस सवाल यही हो जाता है कि क्या आशीष कपूर, क्या इन्होंने सुसाइड की है या फिर इनका किसी ने मर्डर किया है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद माया राव वो कहती कि नहीं, ये कोई सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर किया। और जाहिर है क्योंकि लोकेशन एक ही है, एक कासल है, और वहाँ पे जो फिक्स जितने भी लोग कासल में थे बस उनमें से ही आप किसी एक ने खून किया होगा। तो एक एक करके ऑब्वियसली माया राव इन्वेस्टिगेट करती है, और उनकी शक के दायरे में सभी लोग रहते हैं, जिसके अंदर प्रमुख है जिमी मिस्त्री, जो कि आशीष कपूर के सालिद है। जिमी मिस्त्री इज प्लेड बाय राहुल बोस।
एंड दिस कैरेक्टर इज अ गे कैरेक्टर, और इसका नाम मिस्त्री क्यों रखा गया? वेल, दैट इज एज गुड एज दैट्स एज गुड अ गेस एज माइन, बस इतना ही कहूंगा। तो खैर, जिमी मिस्ट्री ऑब्वियसली, इनका जो मैं कहूँगा बिहेवियर है काफ़ी प्रिटेंशियस है, फेक है, और हमेशा इनके चेहरे पे एक फेक स्माइल सा रहता है, और ये चाटने में नंबर वन है, और शायद इसलिए इतने सालों से ही ये अपने जीजा उनके साथ रह रहे हैं। और फिर ऑब्वियसली बाकी शक के दायरे में बाकी कैरेक्टर्स है, जिसके अंदर उनके करीबी मित्र है डॉक्टर संजय सूरी, प्लेड बाय नीरज काबी, और उनकी पत्नी दैट्स प्लेड बाय दीपानिता शर्मा। अब एक-एक करके ऑब्वियसली शक की घड़ी बाकी सभी कैरेक्टर गेस्ट के ऊपर जाती है, जिसके अंदर खुद जो ज़ारा जो कैरेक्टर है हुआ, जिसने आशीष कपूर को गिरते हुए देखा था। ज़ारा इज़ द हीलर, स्पिरिचुअल हीलर ऑफ आशीष कपूर, और उनके ऊपर भी शक आता है। एंड इसके अलावा फिर ज़ाहिर है जो उनके बेटे हैं रायन कपूर, सभी के सभी गेस्ट शक के दायरे में आ जाते हैं, और इसके अंदर एक एक भार वाली व्यक्ति भी है, दैट इज द कैरेक्टर प्लेड बाय प्राजक्ता कोहली। और बेसिकली दिस गर्ल, और वो कहती है कि भाई मुझे तो नहीं पता कि मैं तो भार वाली हूँ, मैं तो पहली बार इस कासल में आई हूँ, तो मुझे तो कुछ नहीं पता कि यहाँ क्या चल रहा है। खैर, लेकिन जो प्राजक्ता कोहली का कैरेक्टर है, कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, खासकर ड्यूरिंग अ टेंस मोमेंट, वो एक लाइन कहती है कि ये तो सिर्फ कुछ एक चीज़ का वो ज़िक्र करती है, ज़ाहिर है जैसे ही वो चीज़ का वो ज़िक्र करती है, कहीं न कहीं वो भी शक के दायरे में आ ही जाती है। और ये कैरेक्टर ऑब्वियसली इन सम वे इट मॉक्स एट द प्रिविलेज ऑफ द रिच, एंड कहीं न कहीं एक नेपोटिज़्म की तरफ भी ये एक इशारा करता है। तो ख़ैर, अब क्या है इसका सच, क्या है इसका रहस्य, ये तो जब आप नियत देखेंगे तो बेहतर पता चलेगा। बस ये कहूँगा, इस फ़िल्म में कुछ बड़े ट्विस्ट हैं, ख़ासकर जो 2 बड़े ट्विस्ट हैं, वो जिस अंदाज़ से निकल के आते हैं सेकंड हाफ में, वो इट डिडंट रियली अट्रैक्ट अस। सच कहें तो फ़िल्म का जो पहला हाफ है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बाँध के रखती है। एक लीनियर तरीका इस्तेमाल किया है अनु मेनन ने टू टेल दिस स्टोरी, जैसे कि प्राइमरी कैरेक्टर आशीष कपूर, फिर उनके गेस्ट सबको इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर विद्या माया राव का कैरेक्टर। और पहले हाफ तक तो ये फिल्म काफ़ी अच्छी जा रही है, और इसका जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैं कहूँगा, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ, इनफैक्ट ओवरऑल मैं कहूँगा इसका जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग है इसकी विजुअल स्टोरी टेलिंग, इसकी सिनेमाटोग्राफी, जो कि कमाल है, क्योंकि ये फिल्म पूरी स्कॉटलैंड में शूट की गई है, और वहाँ के इंटरनेशनल क्रू का उनकी उन्हें हायर किया गया, जाहिर है, तो वो क्वालिटी एक इंटरनेशनल लेवल की फिल्म का विजुअल स्टोरी टेलिंग, विजुअल अपील, वो आपको इस फिल्म में शुरू से अंत तक देखने को मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य से इसका जो सेकंड हाफ है, इंटरवल के बाद ऐसा लगता है कि बस पहले तो ऑब्वियसली लग रहा था कि ये शायद फिल्म एक आपको एक क्लिफ हैंगर की तरफ लेके जाएगी, लेकिन सेकंड हाफ के बाद एक ऐसी ढलान मारती है ये फिल्म, बस उसके बाद ये वापस उठती ही नहीं। ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ द नैरेटिव, सेकंड हाफ का जो है ओवरऑल मैं कहूँगा जो इसकी एक प्लॉट है, ऐसी कहानियां ऑब्वियसली हम विदेशी ऑथर्स की बुक्स में पढ़ चुके हैं, जिनके ऊपर अच्छी अच्छी फिल्में, हॉलीवुड की फिल्में बनी हैं पिछले कुछ सालों में, जैसे चाहे वो मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस हो या कुछ और हो। तो एक सेंस ऑफ डेजा वू आ ही जाता है कि अरे भाई, ये चीज़ तो हम पहले भी देख चुके हैं। बस इसमें अगर कुछ नई चीज़ ये है तो दैट इज़ बेसिकली द कैरेक्टर ऑफ, मैं कहूँगा, आशीष कपूर, क्योंकि इस कैरेक्टर की जो हिस्ट्री है, कहीं ना कहीं ऑब्वियसली द कैरेक्टर विल ड्रॉ रेफरेंसेस टू फ्यूचरिटिव बिजनेसमैन लाइक विजय माल्या, नीरव मोदी, और आशीष कपूर का एक फ्लैम्बॉयंस है, उनकी लैविश लाइफस्टाइल है, बात करने का तरीका है, एक क्लास है उनके अंदर। और कहीं ना कहीं वह सच ये कहेंगे कि विंडो ऑब्वियसली ये इनके ऊपर 20,000 करोड़ का घोटाला लगा, लेकिन जिस ईमानदारी से राम कपूर इस कैरेक्टर को निभाते हैं, सम वे डाउन द लाइन, राम कपूर ड्रॉज यू टू एन आशीष कपूर। और राम कपूर, मैं कहूँगा, ही इज आर्ग्यूबली द बेस्ट एक्टर इन दिस फिल्म। उनका जो कॉन्फिडेंस, बात करने का अंदाज, बॉडी लैंग्वेज, इवन इन टर्म्स ऑफ द इमोशनल सीन्स, जब चीज़ें का अपने बेटे या फिर अपने गेस्ट के साथ उनकी तू मैं होती है, सभी सीन में बिल्कुल वो एवान है, और ही इज़ अनडाउटेडली, मैं कहूँगा, इस नियत फिल्म के वो कहीं ना कहीं एक बतौर एक्टर तो वो बिल्कुल एक मैं कहूँगा एक किंग जैसे ही है इस फिल्म में। खैर, अगर बात करूँ विद्या बालन की, तो खैर ये वो जासूस प्ले प्ले कर चुकी इन विद्या इन बॉबी जासूस। खैर, लेकिन वो तो बिल्कुल अलग फिल्म थी, एक अलग दुनिया थी। यहाँ पे आई थिंक शुरू से लेके एंड तक आप हमेशा सोचते रहते हैं कि ये एक सीबीआई अफसर है, लेकिन जो इनकी बॉडी लैंग्वेज है, मतलब एक सीबीआई ऑफिसर है जो गन भी नहीं चला सकती, तो जाहिर है आप बतौर दर्शक आप हैरान होते हैं।
आई थिंक विद्या बालन का मैं ये कहूँगा कि उनका बुरा काम नहीं है, बट स्टार्ट से एंड तक ये कैरेक्टर जैसे कि अपने बारे में कुछ छुपा रहा है। एक एक लग रहा है, ये तो नहीं कहूँगा फेक है, बट डेफिनेटली देयर इज अ रिस्ट्रेन्ड साइड टू दिस कैरेक्टर, और जस्ट द वे शी गोज अबाउट इन्वेस्टिगेटिंग, एक कोल्ड तो नहीं कहूँगा, बट कहीं ना कहीं का कुछ हद तक ये ब्लैंड है मैं कहूँगा, विच इज समथिंग नॉर्मली आई थिंक विद्या बालन इज अ वेरी इज अ बम्बल ऑफ एनर्जी, एक्साइटेबल कैरेक्टर है कि एक इमोशनल रोल में भी उनकी एक पैशन या एनर्जी देखने को मिलती है। यहाँ पे बिल्कुल ऐसा है कि बस एक स्ट्रेट फेस है उनका ज़्यादातर, और जाहिर है शायद वो कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन क्या उनके जो आर्डेंट दर्शक फैन है जिसके अंदर हम भी शामिल है, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली मैं ये कहूँगा कि विद्या बालन इज नॉट एट हर यूजुअल बेस्ट, बट शी डेफिनेटली नॉट द वीक लिंक ऑफ दिस फिल्म। वीक लिंक जैसा कि हमने कहा, इसका सेकंड हाफ का नैरेटिव है जो काफ़ी प्रेडिक्टेबल है। आई थिंक फिल्म के जो दो बड़े ट्विस्ट है वो जिस अंदाज में प्ले आउट होते हैं, वो काफ़ी आपको डिसअपॉइंट करते हैं। बाकी एक्टर्स जिसके अंदर शशांक अरोड़ा है हु प्लेज आशीष कपूर सन, उनका काम अच्छा है। इनफैक्ट सभी एक्टर्स का काम अच्छा है, चाहे वो नीरज कावी हो हु इज प्लेइंग द बेस्ट फ्रेंड ऑफ आशीष कपूर, डॉक्टर संजय सूरी, फिर उनकी बीवी जिसका दैट्स प्लेड बाय दीपानिता शर्मा। देन देयर्स यस्टरयर एक्ट्रेस निकी वालिया जो पहले टीवी में आती थी, उन्हें बड़े पर्दे पे कई एटलीस्ट हम तो कई टाइम के बाद देख रहे हैं, शी इज डन अ गुड जॉब। देन दिस प्राजक्ता कोहली हु ऑब्वियसली इज अ वेरी पॉपुलर यूट्यूबर, अब वो एक्टिंग में आ गई है, और जुग जुग जियो में भी उनका काम सराहा गया था, और इस फिल्म में भी हमें लगा कि हाँ, इस फिल्म में कोई बतौर एक्टर में सच कहूँ तो कोई वीक लिंक नहीं है। बस इसका जो वीक लिंक है वो है इसकी सेकंड हाफ नैरेटिव, इसकी राइटिंग, और जिसके कारण ये फिल्म फर्स्ट हाफ में तो बहुत अच्छा ही आपको बांध के रखती है, और फिर जो उसका डाउनफॉल चालू होता है, उसके बाद से ये फिल्म मैं कहूँगा कहीं ना कहीं एक थोड़ी बहुत कॉमिकल भी लग जाती है। खैर, बट द ओनली थिंग कंसर्न फैक्टर इस फिल्म में जो है वो है इसके प्रोडक्शन डिज़ाइन, इसकी ब्रेड टेकिंग सिनेमाटोग्राफी, और इसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी मिनिमल है लेकिन काफ़ी अच्छा है। तो ये कहूँगा कि आई थिंक आफ्टर द ब्राइट स्टार्ट ये फिल्म प्रॉमिस कर रही थी, लेकिन ये उस प्रॉमिस को पूरी तरह सक्सेस में तब्दील करने में नाकामयाब रहती है। खैर, लेकिन नीयत में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक दाद देनी पड़ेगी डायरेक्टर अनु मेनन, राइटर, और उनके जो बाकी राइटर्स हैं, कि उन्होंने कोशिश की है कि एक मिस्ट्री थ्रिलर, एक इंडियन मिस्ट्री थ्रिलर को फॉरेन में सेट करके उसे एक ग्लोबल तरीके से पेश किया जाए। हाँ, विजुअली तो उसे ज़रूर पेश किया है, लेकिन काश इन टर्म्स ऑफ द स्टोरी टेलिंग भी हम उस लेवल तक पहुंच पाते। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे याद है कि हमने एक सवाल पूछा था कि क्या ये आवश्यक था कि इस फिल्म को आप स्कॉटलैंड में ही शूट करें, तो डायरेक्टर अनु मेनन ने कहा था कि अगर आप वो, क्योंकि खुद इंग्लैंड में रहती है, अगर आप देखें आजकल इंग्लैंड के, यूरोप के बड़े बड़े कास्लों पे इंडियंस खरीद रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली उनके पास बहुत पैसा पावर आ गया है, और इसलिए उन्होंने सोचा कि इस फिल्म को वहाँ किया जाए। खैर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमारे इंडियंस देश दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, और गोरों की प्रॉपर्टीज़ भी खरीद रहे हैं, और बट ये है कि आप उनकी प्रॉपर्टी में क्या कैसी कहानी लेके जा रहे हो, वो तो गोरों की ही है। तो खैर, आपने गोरों के कासल तो खरीद लिए, लेकिन दुर्भाग्य से अब तक अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, एक फ्लॉलेस एक पॉट बॉयलर की, तो आई थिंक उसमें तो खैर हम इंडियंस अभी भी काफ़ी पीछे हैं। खैर, अगर बात करें रेटिंग की तो हम देते हैं नियत को 5 में से 2 स्टार्स।